हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का टॉपिक सर्किट एंड इट्स टाइप। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सर्किट किसे कहते हैं। कंप्यूटर साइंस में जब हम डिजिटल सिस्टम की पढ़ाई करते हैं तो हमारे पास जो द मोस्ट बज़ वर्ड सामने आता है वो है सर्किट, बिकॉज a computer system is an organized collection of circuits. A computer system is an organized collection of parts, and the parts are an organized collection of circuit. So actually what is circuit? सर्किट की परिभाषा हम इन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर बना सकते हैं। पहली बात जो सर्किट से जुड़ी हुई है वो ये है कि सर्किट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ गेट्स। गेट्स जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, एंड और नॉट, इन सारे गेट्स को एक दूसरे से इस कदर जोड़ा जाए कि कुछ ख़ास इनपुट करने पर हमें कुछ ख़ास आउटपुट मिल जाए, तो वैसे सर्किट को हम गेट्स के कलेक्शन को हम सर्किट कहेंगे। तो पहला पॉइंट सर्किट के बारे में, एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ गेट्स। दूसरा पॉइंट, एवरी सर्किट हैज़ वन और मोर देन वन इनपुट लाइंस। कोई भी सर्किट हम बनाते हैं कुछ न कुछ उसमें इनपुट करने के लिए और इनपुट करके कुछ न कुछ आउटपुट लेने के लिए। तो पहला पॉइंट है कि हर सर्किट में कम से कम एक या एक से ज़्यादा इनपुट लाइंस होंगे ही, और तीसरा पॉइंट ये है कि हर सर्किट में एक या एक से ज़्यादा आउटपुट लाइंस होंगे ही। ये चौथा पॉइंट है कि एवरी सर्किट हैज़ अ ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल किसे कहते हैं? दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हियर। देखिए, अगर एक सर्किट उसमें सिर्फ एक ही इनपुट लाइन है, मान लेते हैं हम एक सर्किट की कल्पना करें जिसमें सिर्फ ये है, मान लो एक सर्किट है जिसमें सिर्फ एक इनपुट लाइन है, तो और मान लो इसमें सिर्फ एक ही आउटपुट लाइन भी है। तो जब एक ही इनपुट लाइन है, इसको हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं रिज़ल्ट। तो देखो, ये ए इनपुट लाइन है, तो कितनी पॉसिबिलिटी बनती है? एक पॉसिबिलिटी बनती है कि हम इसमें ज़ीरो इनपुट करेंगे, एक पॉसिबिलिटी बनती है कि हम इसमें वन इनपुट करेंगे। तो अगर हम ज़ीरो इनपुट करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, वन इनपुट करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, इसका जो टेबल हम बनाएंगे उसी टेबल को हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। मान लो इसमें दो इनपुट लाइन है, ए है और एक इनपुट लाइन बी है, तो ट्रुथ टेबल कैसा बनेगा? ए और बी। ठीक है। तो अब क्या है कि अब कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है इनपुट लाइन की, कि या तो 0 0 हम डाल सकते हैं, या हम 0 1 डाल सकते हैं, या इनपुट लाइन में ही हम मान लो यहाँ लिख देते हैं 1 1 डाल सकते हैं, या 1 0 डाल सकते हैं। देयर आर 4 possibilities. If we have a truth table which has if we have a circuit with 2 input lines, ट्रुथ टेबल जो बनेगा वो कैसा बनेगा? ए और बी, उसमें कितने इनपुट की पॉसिबिलिटी है? 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 पॉसिबिलिटी। हर पॉसिबिलिटी पे आउटपुट क्या आएगा वो, क्योंकि एक ही आउटपुट लाइन है तो वो आउटपुट लाइन पे हम आउटपुट दिखाएंगे, और ऐसा जो टेबल हमारा तैयार होगा उसी टेबल को ट्रुथ टेबल कहते हैं। याद रहे, हर सर्किट जो हम डिज़ाइन करते हैं वो किसी न किसी पर्पस से हम डिज़ाइन करते हैं कि हम ये इनपुट करें तो ये आउटपुट आए, ये इनपुट करें तो ये आउटपुट आए। तो इन सारे इनपुट्स एंड आउटपुट की पॉसिबिलिटी का जो टेबल क्रिएट करते हैं उसी को हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। तो हर सर्किट का एक ट्रुथ टेबल होगा। आपने हाफ एडर में देखा होगा ट्रुथ टेबल, फुल एडर में देखा होगा। इसी तरीके से मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, सबका ट्रुथ टेबल होता है। ये पॉइंट देखें, हैज़ अ पर्पस। हर सर्किट का एक पर्पस होता है, बिना पर्पस का सर्किट नहीं होता है। हाफ एडर एक सर्किट का नाम है, वो 2 बाइनरी डिजिट्स को जोड़ने के लिए बना है। मल्टीप्लेक्सर एक सर्किट का नाम है, वो ये तय करने के लिए बना है कि अगर 4 डिवाइसेस हैं
चारों एक साथ डेटा भेज रहे हैं, तो किस डिवाइस के डेटा को हमें निकालना है और किस डिवाइस के डेटा को हमें रोक देना है रास्ते में, उसे निकलने नहीं देना। तो सारे सर्किट का एक पर्पस होता है। उसके बाद फॉर्म्स कंप्यूटर सिस्टम, ये लास्ट पॉइंट है कि एवरी सर्किट इज यूज्ड or contribute in the design of computer system. So in a very simple words we can say that the computer is nothing but an organized collection of circuits. Now when we go to the study of the types of the circuit, we see that there are two types of circuits. The first one is known as combination circuit and the second one is known as sequential circuit. और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछता है, सवाल ऐसे भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि व्हाट इज सर्किट, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, या ऐसे ही पूछ सकता है एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन सर्किट एंड सिक्वेंशियल सर्किट विथ एग्जाम्पल। तो आपने सबसे पहले सर्किट को ऐसे डिफाइन कर देना है। तो मैंने पॉइंट्स लिखा है, नोट्स बनाइएगा, कैसे बनाइएगा, इसी पॉइंट को लेकर आप कैसे डिफाइन करेंगे। सर्किट इज़ एन, देखिए इन सारे पॉइंट्स को यूज़ करके हम आपको डेफिनेशन बता रहे हैं। सर्किट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ गेट्स विच हैज़ वन और मोर इनपुट लाइन्स एंड इट हैज़ वन और मोर आउटपुट लाइन्स। द सर्किट हैज़ a truth table which signifies that every circuit is made for a purpose and an organized collection of circuits forms a computer system. उसके बाद तब आप लिख सकते हैं on the basis of above definition these are the points related with the circuit. उसके सारे पॉइंट को उतार दें। इन सारे पॉइंट को उतारने के बाद फिर सारे पॉइंट को बारी बारी से दो दो लाइन करके एक्सप्लेन करेंगे तो आपका नोट्स बनने लगेगा। फिर आप टाइप्स ऑफ द सर्किट, कॉम्बिनेशन सर्किट एंड सिक्वेंशियल सर्किट, वो ऐसे करके टाइप्स ऑफ द सर्किट ऐसे करके बनाते हैं ना नोट्स। देखिए टाइप्स ऑफ द सर्किट ऐसे ट्री स्ट्रक्चर से बना दीजिएगा, कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सिक्वेंशियल सर्किट ऐसे करके, तो नोट्स अच्छा लगेगा। उसके बाद तब उतारेंगे हम कि व्हाट इज़ कॉम्बिनेशनल सर्किट। देखिए कॉम्बिनेशन सर्किट का पहला पॉइंट है हैज़ वन और मोर इनपुट लाइंस और दूसरा पॉइंट है हैज़ वन और मोर आउटपुट लाइंस। ये सिक्वेंशियल सर्किट का भी ये पॉइंट। जो मेन डिफरेंस है वो तीसरा देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रूथ टेबल। स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रूथ टेबल कॉम्बिनेशन सर्किट में ये पहले से पता होता है कि हम ये इनपुट करेंगे तो ये आउटपुट आएगा, हम ये इनपुट करेंगे तो ये आउटपुट आएगा। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। और ऐसे सर्किट का डिज़ाइन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, सिंपल डिज़ाइन होता है। एग्जाम्पल है हाफ एडर, फुल एडर, पैरेलल एडर, मल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, डीमल्टीप्लेक्सर और भी बहुत सारा। और सिक्वेंशियल सर्किट के बारे में पॉइंट्स है, ये दो पॉइंट पहले का उसमें कॉमन है, हैज़ वन और मोर इनपुट लाइंस, हैज़ वन और मोर आउटपुट लाइंस। ये हर सर्किट के साथ है कि दो, एक कम से कम एक या एक से ज़्यादा इनपुट लाइंस होगा और एक या एक से ज़्यादा आउटपुट लाइंस होगा। ये पॉइंट मेन है देखने वाला, कॉम्प्लेक्स ट्रूथ टेबल। ये याद रखिए, कॉम्प्लेक्स ट्रूथ टेबल यानी अगर मान लो दो इनपुट लाइन है ए एंड बी, तो आप क्या क्या एंटर कर सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे करके। तो आउटपुट में सिक्वेंशियल कॉम्बिनेशन सर्किट में फिक्स होगा कि 0 0 में क्या आएगा, 0 आएगा या 1 आएगा अगर एक आउटपुट लाइन है तो। लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट में इफ और बट लगा होगा कि अगर सर्किट के अंदर ये स्टोर होगा और आपने 0 0 डाला तो ये आउटपुट आएगा। यानी कॉम्प्लेक्स ट्रूथ टेबल, यानी ये क्लियर नहीं है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट पर एग्जैक्टली क्या आउटपुट आएगा। वो डिपेंड करेगा सर्किट के स्टेट पे कि वो अभी वो किस अवस्था में है। तो हम पॉइंट कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स ट्रूथ टेबल। और कॉम्प्लेक्स ट्रूथ टेबल का सर्किट कभी सिंपल नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स ही होता है, इसका डिज़ाइन भी
कॉम्प्लेक्स होगा। एग्जाम्पल है लैच, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर, ऐसे बहुत सारे रजिस्टर हमको पढ़ने हैं। ये सब एग्ज़ाम में आता है, बारी बारी से सबका नोट्स बनाना है, पढ़ना है। लैच का अलग, फ्लिप फ्लॉप का अलग, काउंटर का अलग, ये सब एग्ज़ाम में आता है। तो पॉइंट्स इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सर्किट विच हैज़ one or more input lines and one or more output lines. Its truth table is not very straightforward. Its design is complex, and latch, flip flop and counters are the example. तो शायद ये पॉइंट हम आपको समझा पाए और दोनों को डिफाइन कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया। कोई भी डाउट है एकदम पूछिए बिना किसी हेजिटेशन के। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। घर पे ही रहें, सेफ रहें, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर। बाय बाय।